It's November 2001, paper 6. A bag contains 7 orange balls and 3 blue balls. 4 balls are selected at random from the bag without replacement. Let X denote the number of blue balls selected. Show that P of X is equals to 0 equals to 1 over 6 and P of X equals to 1 equals to 1 upon 2. मतलब X आपके पास वो इवेंट है जहाँ पर आप ब्लू बॉल को सिलेक्ट कर रहे हो. X 0 मतलब एक भी ब्लू बॉल अगर सिलेक्ट ना हो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी उसकी 1/6 है. ये आपको शो करना है, तो स्टार्ट करते हैं. फॉर फर्स्ट पार्ट मैं कैटेगरी यूँ करता हूँ कि जो मेरे पास ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी है मेरे पास, देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, राइट. और जो ब्लू बॉल्स मेरे पास नहीं है तो मैं कहता हूँ ब्लू कॉम्प्लीमेंट, वो मेरे पास आ गई हैं 7, क्योंकि ऑरेंज बॉल्स हैं. मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 4 बॉल्स, ठीक है. अब अगर मेरे पास एक भी ब्लू बॉल नहीं है, मैंने पहली बॉल पिक करी जो कि ब्लू नहीं है, इसका मतलब है वो ऑरेंज है, दैट मीन्स 7/10. दूसरी बॉल पिक करी, वो आ जाएगी मेरे पास 6/9. उसके बाद आएगा मेरे पास 5/8 एंड लास्टली मेरे पास आएगा 4/7. मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा आंसर आ गया इसका 1/6, जो कि आपको शो करना था. दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इट सेज P ऑफ X इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1/2. मतलब आपके पास एक ब्लू बॉल है, ठीक है. अब उस ब्लू बॉल का कोई भी नंबर हो सकता है मेरे पास. एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पहली बॉल जो है वो ब्लू आ गई, ठीक है. उसके बाद भी ब्लू नहीं है, उसके बाद भी ब्लू नहीं है, उसके बाद भी ब्लू नहीं है. ऐसे मेरे पास 4 केस बन सकते हैं टोटल, ठीक है ना. ब्लू फर्स्ट पर आई, ब्लू सेकंड पर आ गई, ब्लू थर्ड पर आ गई और ब्लू फोर्थ पे आ गई. तो हम ज़रा पहले केस की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं. अगर मेरे पास पहली बॉल ही ब्लू आ जाए तो द चांसेस आर 3/10, और उसके बाद ब्लू ना आए तो पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी 7/9. उसके बाद 6, 5, 8 एंड 7. ये मेरे पास केस आ गया. और इस तरह के मेरे पास टोटल 4 केसेस बनेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया इसको. तो मेरे पास आपको सॉल्व करने के बाद जो आंसर बचेगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2, जो आपको शो करना है. अच्छा, इसी सवाल को करने की आपके पास एक अप्रोच और भी है. अच्छा, उस अप्रोच में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है. उसने कहा सिर्फ एक ब्लू बॉल हो, तो मैं कहता हूँ कि 3 ब्लू बॉल में से कोई एक ब्लू बॉल में पिक कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई. अब जो मेरे पास ऑरेंज बॉल्स हैं वो मेरे पास 7 हैं, और उनमें से मैंने कोई 3 पिक करनी होंगी. टोटल मेरे पास 4 का चांस है, डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस क्या है मेरे पास, टोटल 10 बॉल्स हैं जिनमें से मैंने 4 को पिक करना है. तो ये मेरे पास एक केस बन सकता है. 3 कॉम्बिनेशन 1 is 3, 7 combination 3 it's 35, and 10 combination 4 it's equals to 210. सिंप्लीफाई किया, इसका भी आंसर आपको 1/2 मिलेगा. सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. आफ्टर फर्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज कंस्ट्रक्ट अ टेबल टू शो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. एक्स क्या है आपका, वो इवेंट जो कि ब्लू बॉल को सिलेक्ट कर रहा है. तो मेरे पास यहाँ पर एक्स का ऑप्शन होगा और यहाँ पर ऑप्शन होगा P x इक्वल्स टू एक्स, ठीक. एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और मेरे पास 3 हो सकती है, ठीक है ना. ये ऑप्शन है मेरे पास. अगर मेरे पास एक भी ब्लू बॉल ना हो, उसका मैं निकाल चुका हूँ पहले पार्ट में, दैट इज़ 1/6. अगर मेरे पास एक ब्लू बॉल हो तो हम निकाल चुके, इसका आंसर आया था 1/2. अगर मेरे पास तीनों ब्लू बॉल्स हों, ठीक है, मैं 4 बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पहले इसको कर रहा हूँ, इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है. अगर मेरे पास 4 बॉल्स का ऑप्शन है और मैं कह रहा हूँ कि 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ 3 कॉम्बिनेशन 3, तीनों बॉल्स मैंने ब्लू सेलेक्ट कर ली हैं. अब जो मेरे पास बची हैं नॉन ब्लू बॉल्स जो कि 7 है, उसमें से मुझे एक को सिलेक्ट करना है, और डिवीजन में मेरे पास क्या होगा, 10 कॉम्बिनेशन 4. सो द आंसर इक्वल्स टू 0.033. राइट, ये मेरे पास आ गया 3 वाले का 0.033. अब हम बात करते हैं सेकंड वाले का कि अगर आपके पास 2 बॉल जो हैं वो ब्लू होंगी. इसको भी हम सिमिलरली इसी तरह सॉल्व करेंगे कि आपके पास टोटल 3 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं. उन 3, बल्कि मैं इसकी वर्किंग यहाँ नहीं करता, यहाँ करता हूँ. आपके पास 3 ब्लू बॉल्स हैं, उन 3 में से आपको कोई 2 लेनी है, ठीक है. आपके पास 7 जो नॉन ब्लू बॉल्स हैं उनमें से भी आपको 2 लेनी है, एंड द सैम्पल स्पेस वी हैव इट्स 10 कॉम्बिनेशन 4. सिंप्लीफाई किया आपने, यू गॉट द वैल्यू ऑफ 0.3, ठीक है. ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ योर सेकंड पार्ट. आफ्टर दैट इट सेज फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स. ऑलराइट, फर्स्टली मीन का मतलब हो गया हमें निकालनी है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू. टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू, फर्स्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई एक्स विथ P ऑफ एक्स.
तो पहले का आंसर 0 आ जाएगा, देन 1/2, देन 0.6 एंड देन 0.099. Once you have all the values, तो आप e of x कैसे निकाल सकते हो? It's very simple. You need to add all the values. That will be 0 plus 0.5 plus 0.6 plus 0.099. That will give you the value of 1.199. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीन वैल्यू है इट्स 1.2 और ये आपका आंसर आ गया. ऑलराइट, दैट इज योर मीन. एंड फॉर वेरिएंस हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर. तो पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर. दैट विल बी 0, 1, 4 एंड 9. नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद माई एक्स वैल्यूज. पी ऑफ एक्स वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूँगा. So x square multiply with p of x give you the value of, अब किसको multiply कर रहे हैं भाई? देखें, 0 times 1/6 it will be 0 plus 1 times 1/2 it will be 1/2, that means 0.5 plus 4 times 0.3 that means 1.2, and lastly 9 times 0.0, 9 times 0.033, it's 0.297, 0.297. We need to add all the values. Give you the value of 1.997, which is equals to 2. Alright, now we have the value of x square px. In fact, we have the value of summation of x square px, which is basically gives the value of e of x with the square. Alright, we need the value for standard deviation. Now, standard deviation of variance. For variance, all we need is the value of ex square minus e of x with the whole square. Alright, we need to subtract these two values here. Now the value of ex square we have it's 2. Alright, the value of e of x is 1.2 and the square of it, we need to solve it to find the value of variance here. And the value of variance is 0.56, and that is your final answer.